जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि सर हमारा थंबनेल तो था बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का, नाव और धारा का, लेकिन बोर्ड पर लिखा है मीन, मीडियन एंड मोड, माध्यम, माध्यिका और बहुलक क्लास नंबर 3, जो कि हमारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपने पहली वाली क्लास में जो मीन, मीडियन एंड मोड की हमारी क्लास हुई थी, उसमें ऑब्ज़र्व किया होगा कि चीज़ें जब उसमें चल रही थी तो लास्ट में जो हमारा प्रसरण का सवाल था वहीं पर एक साथ में क्लास ख़त्म हो जाती है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे साथ में एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी क्लास आगे वो पूरी क्लास थी, वो पूरी क्लास सेव नहीं हो पाई और वो क्लास वहीं पर आधी छोड़नी पड़ी और वही अपलोड करनी पड़ी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो मीन, मीडियन एंड मोड, माध्यम, माध्यिका और बहुलक के 4 से 5 कंसेप्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, या मैं ये कहूँ कि वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वही हमारे छूट गए थे। तो हम आज क्या करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए पहले वे कंसेप्ट सारे के सारे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो हमारा थंबनेल बोट एंड स्ट्रीम का है, नाव और धारा का है, वह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, उस क्लास में हम बात कर रहे थे पिछली वाली क्लास में कि माध्य विचलन की। ठीक है, माध्य विचलन तो हमने पूरा सीख लिया था, है ना, सारी चीज़ें याद हैं आपको। तो माध्य विचलन, यदि आपको सारी चीज़ें याद हैं तो आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे, मोड xi माइनस एक्स बार बटे के n। यही तो था, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते। ठीक है, यही तो था, पक्की बात। उसके बाद में हमने प्रसरण की बात की और प्रसरण में हमने फॉर्मूला सीखा था, उसमें क्या, मोड xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा का n। ठीक है, और यहीं पर हमारी क्लास का अंत हो गया था, जो कि हम क्वेश्चन करने वाले थे किसका, प्रसरण वाला। और प्रसरण वाला जो क्वेश्चन था वो था हमारा कि 36, 28, 45 और 51 का प्रसरण ज्ञात कीजिए। 36, 28, 45 और 51 का प्रसरण क्या होगा, यही तो सवाल था। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। माध्य विचलन हमने सीख लिया था, उसके बाद में प्रसरण का हमने फॉर्मूला देख लिया था उस क्लास में, और उसके बाद में यह सवाल हम करने वाले थे, वहीं पर हमारी क्लास रुक गई थी। ठीक है, तो आप इसको करेंगे। तो इस सवाल का प्रसरण निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका माध्य निकालना पड़ेगा। और माध्य आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। माध्य का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 36 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 51 और बटे कितनी वैल्यू हैं, वो हैं 4। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन चीज़ों को आप। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि माध्य एक हमारा होता है क्या, माध्य क्या होता है, एक्स बार को मैं लिख लेता हूँ, कभी बाद में प्रॉब्लम हो आपको। ये होता है माध्य। माध्य क्या होता है, हमारा एक औसत ही होता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे चीज़ों को, 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20 का 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 4 11, 11 2 13 और 13 और 3 16, 160/4 मीन्स डेट 40 हमारा माध्य आ जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रसरण निकालने की, बात करते हैं प्रसरण निकालने की। और प्रसरण में कहा गया है कि प्रत्येक पद में से माध्य को घटाओ और माध्य को घटाने के बाद में जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर करो,
स्क्वायर करने के बाद में उसमें फिर जितनी हमारी वैल्यू है उसका भाग दो। मैं अच्छे तरीके से आपको परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें सिखा चुका था। तो बात करते हैं हम आगे कैसे। पहली वैल्यू क्या है 36, और 36 माइनस 40 क्यों? क्योंकि उसमें से x बार को घटाना है, और एक वैल्यू है तो हमारी स्क्वायर लिखा दो। अगली बात करते हैं अगली वैल्यू की। भाई हमारा जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब ही ये होता है कि सारी वैल्यू अलग अलग जुड़ेंगी। बात करते हैं 28 माइनस 40 की। सारी चीज़ों को लिख के बता देता हूँ, ठीक है। 28 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 का होल स्क्वायर और प्लस 51 माइनस 40 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर नीचे n भी आता है। n का मतलब है कि हमारी कितनी वैल्यू हैं? 4 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, भाई 36 में से 40 जाएंगे तो आप कहेंगे सर -4 बचेंगे, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में बचेंगे 4 चौक 16, ठीक है। इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में 28 माइनस 40 -12 का होल स्क्वायर, 12 बारियम 144, ठीक है। उसके बाद में 45 माइनस 40 मीन्स डेट 5 बचेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, और प्लस यहाँ पे बचेंगे 51 माइनस 40 11 का होल स्क्वायर 121, और बटे के कितना हो जाएगा? बटे के है हमारे पास में कितना? 4, ठीक है। प्रसरण हम निकाल रहे हैं। अब सारी वैल्यूओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे 1 5 और 1 6 4 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 2 5 4 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 306 बटे 4, और 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते का 28, 2 6 4 6 24 और 4 पंजे 20, 76.5 हमारा यहाँ पर इस सवाल का प्रसरण आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। 4 सत्ते 28 और 2 4 पंजे 20, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं, प्रसरण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ें आगे। प्रसरण का कोई अलग सवाल बताने की तो ज़रूरत नहीं है अब आपको, है। बताइए आप अच्छे तरीके से, चीज़ें समझ में आई? क्या किया हमने? इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन की तरफ, कि यदि आपसे सवाल में कह दे कि भाई माध्य विचलन और प्रसरण का रिलेशन क्या होगा। अगर मैं आपके सामने टॉपिक लगाऊं कि माध्य विचलन और प्रसरण का संबंध, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए जरा, भाई अगर आप फॉर्मूले को देखें तो xi माइनस एक्स बार इसमें भी है, xi माइनस एक्स बार इसमें भी है। इसमें माइनस बाहर ना आए इसलिए मोड लगा रखा है, इसमें माइनस बाहर ना आए इसलिए इस पे स्क्वायर चढ़ा रखा है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं कहना चाहता हूं कि प्रसरण बराबर माध्य विचलन का स्क्वायर, क्या यह हम कह सकते हैं? आप मुझे ऑब्जर्व करके बताइए चीज़ों को। प्रसरण बराबर माध्य विचलन का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर प्रसरण का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, माध्य विचलन का होता है यह है। इसका मतलब हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पर कहीं पर भी अंतर नहीं है। भाई प्रसरण जो है वो स्क्वायर के है और माध्य विचलन जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। इसका मतलब माध्य विचलन और प्रसरण में कोई ज़्यादा बड़ा संबंध नहीं होता। माध्य विचलन की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ प्रसरण, या प्रसरण की जो वैल्यू होती है वो माध्य विचलन का स्क्वायर होता है। यदि अब मैं यहाँ से आपसे कहूं कि मुझे माध्य विचलन निकाल कर बताइए, तो माध्य विचलन की वैल्यू हो जाएगी क्या? वो हो जाएगी प्रसरण का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर आ जाएगा। माध्य विचलन बराबर प्रसरण का
अंडर रूट हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ कि यदि माध्य विचलन 15 है, क्वेश्चन नॉर्मल एक लिख लेते हैं, ठीक है। माध्य विचलन 15 है तो प्रसरण क्या होगा। आपसे माध्य विचलन 15 देखा है तो प्रसरण क्या होगा, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रसरण की वैल्यू माध्य विचलन का स्क्वायर होती है। तो प्रसरण की बात करें, प्रसरण बराबर माध्य विचलन का स्क्वायर, ठीक है। तो माध्य विचलन की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यदि माध्य विचलन किसी वैल्यू में 15 है तो उसका प्रसरण हम 225 निकाल सकते हैं। चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ तक अभी तक समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने माध्य विचलन और प्रसरण में संबंध देखा है, उसके ऊपर सवाल लिए हैं। माध्य विचलन क्या होता है वह हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। उसके बाद में प्रसरण आज हमने सीखा, और प्रसरण की जो परिभाषा और फॉर्मूला कहाँ से आया वो चीज़ें हम पिछली क्लास में सीखे, और आज हमने सवाल किया, दोनों में संबंध किया, उसके बाद में एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं इसी क्लास के अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ। अब मैं आपके सामने एक नाम लूंगा जो कि होता है परास, ठीक है, परास। और परास की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो भी आपको आगे आने वाले सवालों में पता लग जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, क्या वो होता है परास या सीमा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताने से पहले आपको चीज़ें बता दूं कि आप पहले सवालों में, सीरीज वाले सवालों में वर्ग अंतराल देखते हुए आए होंगे, जो कि वर्ग अंतराल वगैरह होते थे जिसमें बारंबारता दिए रखे थे, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस टाइप के आपको चीज़ें दिखाई दी होंगी, ठीक है। तो उन्हीं का जो अंतर होता है वही हमारा परास के बराबर होता है। लेकिन परास क्या सर इतने सारे होंगे, क्योंकि उसमें सीरीज तो काफ़ी सारी होती थी? नहीं, आप ध्यान देंगे कि किसी भी सीरीज की अधिकतम सीमा, किसी भी सीरीज की अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा यही होती है हमारी परास। मतलब आप ध्यान रखेंगे कि परास या सीमा निकालने के लिए हमें सीमा बराबर सीमा माइनस सीमा करना पड़ेगा, ठीक है। किसी का नाम सीमा हो तो प्लीज़ डोंट टेक बी माइंड। भाई करना क्या है, अधिकतम सीमा बराबर अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, या परास बराबर अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। अभी तक आप चीज़ों को समझे नहीं होंगी मुझे पता है, तो आपके सामने एक मैं फॉर्मूला या एग्जाम्पल रख लेता हूँ। 1, 4, 8, 11 और 16। एक हमारे पास में श्रेणी है 1, 4, 8, 11 और 16, ठीक है। 1, 4, 8, 11, 16। तो इसका आप मुझे परास निकाल कर बताइए। सर परास कैसे निकालेंगे? आपने फॉर्मूला लिखा है अधिकतम सीमा, तो आप मुझे इसमें अधिकतम वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर जी अधिकतम सीमा अधिकतम वैल्यू है इसमें 16, फिर होती है माइनस, उसके बाद में परास निकालने के लिए न्यूनतम सीमा, इसमें न्यूनतम वैल्यू बताएंगे आप 1, अधिकतम सीमा 16 थी, तो 16 माइनस 1 मीन्स डैट 16 माइनस 1 आप अच्छे तरीके से जानते हैं 15 हो गया। तो यही इस सवाल की क्या हो गई, सीमा या परास हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, सीमा या परास हो गया, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है। परास भी आपको समझ में आ गया। अब इस परास की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये इतना छोटा सा फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक स्टैंडर्ड
क्वेश्चन आने वाला है जो कि पेपर में आया भी हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को पूरी मेहनत के अनुसार करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा और उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करेंगे। भाई क्वेश्चन मैं आपके सामने पूरा बोर्ड पर लिख लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आंकड़ों का दिए गए आंकड़े आपको दिए जाएंगे, आंकड़ों का परास माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चीजें यहां तक तो समझ में आती हैं। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 5, 10, 3, 6, 4, 5, 10, 3, 6, 4, 8, 9, 3, 15, 8, 9, 3, 15, 2, 9, 4, 19, 2, 9, 4, 19, 11 और 4। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दे रखी हैं। कितनी वैल्यू हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है हमारा कि दिए गए आंकड़ों का परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। मीन्स डैट जो हमारे पास में नीचे श्रेणी दे रखी है बहुत प्यारी सी, जिसमें हमारे 15 वैल्यू हैं, उसका हमें पहले परास निकालना होगा, उसके बाद में माध्यिका निकालनी होगी, फिर बहुलक निकालना होगा और तीनों का माध्य निकालना होगा। क्या सर इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं? सर बिल्कुल आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ ही है पेपर में। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, और 1 मिनट तक मैं अपनी इंक डाल लेता हूं, ठीक है, पेन में, और आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन को करिए, आप बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे। बस 1 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और इंक हो गई है पेन में ख़त्म। ठीक है, करिए। पहले परास निकालिए इसका, फिर माध्य निकालिए, फिर बहुलक निकालिए, और बहुलक निकालने के बाद में तीनों का माध्य निकालिए। ठीक है, करिए चीज़ों को। किया किसी ने? क्योंकि मेरा काम हो गया है अब पूरा, और मैं पेन में इंक लेके आ चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है, किया किसी ने क्वेश्चन? है नहीं किया? भाई बहुत बुरे लोग हो आप तो। दिए गए आंकड़ों का परास की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, परास की बात करते हैं। आप कहेंगे कैसी इंक डाली है? मैंने नीले वाले में इंक डाली है, ठीक है काले वाले में नहीं डाली। ठीक है, परास की बात करते हैं। परास कैसे निकालेंगे? तो आप अभी सीखकर आए हैं अधिकतम सीमा। अधिकतम सीमा क्या है इसकी? 19। और न्यूनतम सीमा क्या है इसकी? तो न्यूनतम सीमा आपको 2 दिख रहा है। 2 से नीचे कोई है क्या? 2 से नीचे 1 है क्या? नहीं है। इसका मतलब परास की बात करें, अधिकतम सीमा 19 माइनस 2 बराबर परास तो आ गया भाई इसका 17। परास आ गया 17। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आप बताएंगे जल्दी से? बहुलक। बहुलक दे रखा है। बहुलक की बात करते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं आप मुझे बहुलक बताइए।
तो आप कहेंगे सर बहुलक होता है किसी भी श्रेणी में किसी भी पद की ऐसा पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही हमारा बहुलक होता है। तो आप मुझे बताएंगे किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। आपको कोई दिख रहा है तो मेरे को शायद 3 लग रहा है। 3 एक बार है, 2 बार है, 2 बार 3 है। 4 देखना, 4 एक बार है, 2 बार है, 3 बार, 4 3 बार है। अभी तक इसका बहुलक 4 है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब 4 जो है हमारे पास में 3 बार है, ठीक है। 4 हमारे पास में सबसे ज़्यादा हमारे पास में इसमें 4 है, इसका मतलब हमारा बहुलक 4 है, ठीक है। अब माध्यिका की बात करते हैं। अब करते हैं माध्यिका की बात। माध्यिका ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सवाल की। माध्यिका ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे भाई, आपको पहले माध्यिका निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डेट आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकालना पड़ेगा और उसके बाद में चीज़ों को गिनना पड़ेगा। 15 है, इसका मतलब विषम वाला सूत्र लगेगा और विषम वाला सूत्र आप बहुत अच्छे से जानते हैं, n+1 कितना होता है, n+1/2 होता है, ठीक है। तो उस पद का मान होता है। माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम सबसे छोटी क्या वैल्यू थी हमारे पास में, 2 थी, ठीक है। 2 थी तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 2 थी। पेन या तो ख़राब हो चुके हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है। 2 थी, ठीक। 2 के बाद में अब आपको कोई दिख रहा है, 2 हो गया इसमें, ठीक है। 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, बिल्कुल। 2 के बाद में 3 कितनी जगह है, 2 जगह है, 3, ठीक है। तो 3 ले लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे। उसके बाद में 4 था, 4 कितनी जगह था आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 4 हमारा 3 जगह था। तो आप 4 को 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। कितने पद हो गए, 6 पद हो गए हमारे पास में। ये है 15 पद। 4 से बड़ा कौन सा है, 5। 5 से कोई 5 एक बार ही है क्या, हाँ बिल्कुल 5 एक बार है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद में 5 से अगला है 6। 6 कितनी बार है, तो 6 भी आपको एक ही बार नज़र आ रहा है, इसका मतलब 6 हो गया। 6 से अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 से बड़ी वैल्यू 8 है क्या, 7 है इसमें, 7 नहीं है। और 8 भी हमारा केवल एक बार है, इसका मतलब 8 हो गया एक बार, ठीक है। उसके बाद में 8 से बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 है हमारा एक बार 2 बार, ठीक है। तो 9 हो गया हमारा 2 बार, ठीक। अब बात करते हैं अगले वैल्यू की, 10 कितनी बार है भाई, 10 भी हमें एक ही बार नज़र आया, तो 10 भी एक भी बार है। उसके बाद में बात करते हैं 10 से अगला है 15 से पहले कोई है 11 है, तो 11 हो गया। और 11 से फिर अगला है 15 और 15 से अगला है 19, ठीक है। ये कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या ये भी 15 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, प्रॉपर 15 आए हैं। अब बात करते हैं माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है हमारा n+1/2वां पद, ठीक है, पद। बात करते हैं n की वैल्यू, n कितना है, तो हमारे पास में है 15 प्लस 1/2 मीन्स डेट 16/2, इसका मतलब 8वां पद इस पद की बारंबारता होगी। 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इसकी क्या है, माध्यिका है। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, हमें तीनों चीज़ों के अभी माध्य और निकालना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे माध्यिका कितनी थी, 6, ठीक है। तो अब मुझे आप यहाँ पर माध्यिका बता दीजिए कितनी आई हमारे पास में माध्यिका, तो माध्यिका आई थी 6, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद में बात करते हैं अब हम आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे माध्य निकालने का, ठीक है, माध्य निकालने का। और माध्य बराबर हो जाएगा क्या, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ों का माध्य निकलवाया, इसका मतलब परास प्लस बहुलक और प्लस अगला क्या है, माध्यिका। अब आप मुझे नीचे की वैल्यू बताइए, नीचे कितनी वैल्यू लगानी है, तो आप कहेंगे चिंटू 3 है या 15 है, मुझे जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर 3 वैल्यू ऊपर है,
3 वैल्यू ऊपर हैं तो इसका मतलब 3 ही नीचे आएगा, ठीक है। अब मुझे परास की वैल्यू बताइए आप, परास कितना था हमारे पास में 17, बहुलक बताइए, बहुलक था हमारे पास में 4, 17 + 4, माध्य तो सबको निकालना आता है, माध्य कहाँ से आ गई ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर माध्य नहीं आता हो तो पहली क्लास देखे, ठीक है, इसी चैप्टर की। और माध्यिका है हमारे पास में क्या 6 है, और बटे कितने हो गया दोस्तों, बटे है 3। इसका मतलब अब हमारा आंसर आने के लिए रेडी है। 6 4 10 और 17 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27, और 27/3 मीन्स डैट 3 निम्न में हो जाएगा 27, 3 निम्न में हो जाएगा 27 मीन्स डैट इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा दोस्तों 9। किसका माध्य, परास, बहुलक और माध्यिका इस श्रेणी की। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये तो था भाई इस चैप्टर का ये तो था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और जो हमारी आगे की क्लास उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश चीज़ें बंद हो गई थी और बीच में हमारी क्लास आधी रुक गई थी, तो वो चीज़ें अब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और अब हम बढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, हमारा थंबनेल था बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। तो अब मैं आगे से 1 सेकंड में रेडी होकर आता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बोर्ड पर अगला चैप्टर दिख रहा है, और अगला चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, बोट एंड स्ट्रीम। सर ये सीक्वेंस तो गड़बड़ा रहा है, पहले आपने स्टैटिक्स उठा ली, अब सीधे एक साथ में अंकगणित पर आ गए। तो जो हमारे दोस्त रेगुलर जुड़ रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस के बाद में हमारा स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो आपको पता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि पेपर आ रहे थे, और वो रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन इसमें भी है और 3 क्लासेस पहले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। सर ये चैप्टर होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस जब हम कर रहे थे तो उसमें चीज़ों को बताया था कि जब टाइम एंड डिस्टेंस हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम का कोई फंक्शन बचता नहीं है। वो एक नॉर्मल सा चैप्टर इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में रखा गया है। तो यदि मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछूँ कि भाई चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर नॉर्मल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है, समय। यदि दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होती है क्या, चाल गुणे समय। और इनको हमने नॉर्मल नोटेशन भी दे रखा था कि दूरी को हम डी मान रहे थे, समय को टी मान रहे थे, चाल को स्पीड मान रहे थे, दूरी को, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक आई थी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है DST बोल देते हैं शॉर्टकट में, D बराबर ST, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको नॉर्मल हैं। सर ये है तो टाइम एंड डिस्टेंस ही हो गया, नहीं दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के चैप्टर की बात करें तो नाव क्या है, नाव को हम बोलेंगे अब यहाँ पर आगे B बोट से डिनोट करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और यदि धारा की बात करें तो धारा को हम वाटर से डिनोट करेंगे, मीन्स डैट W से डिनोट करेंगे, ठीक है, W से डिनोट करेंगे। अब आपके सामने मैं एक चीज़ रखता हूँ भाई, एक तैराक है, तैराक है। सबसे पहले आप नदी देखिए कि ये हमारी नदी है, इसमें इस नदी का बहाव जो है ये इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो इसमें एक तैराक है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैर रहा है, ठीक है, और तैर रहा है इस साइड की तरफ, बहाव भी इस तरफ है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो ये है हमारा दोस्त है जो कि हमारा तैराक है, या इसके जगह हम एक किसी नाव को भी ले लेंगे, ठीक है, नाव को भी ले लेंगे जो कि नाव इधर की तरफ चल रही है। तो इसमें नाव की जो धारा है, यदि हमसे पूछे कि नाव की जो चाल है वो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों, अनुकूल का मतलब होता है कि धारा के साथ चल रही है, मीन्स दैट धारा का बहाव जब इस तरफ है तो नाव का बहाव भी इस तरफ है, नाव का बहाव भी इस तरफ है। तो इसकी जो हम स्पीड लेंगे वो लेंगे क्या, B+W, ठीक है, B+W। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि
आप किसी नहर में तैर रहे हैं और नहर का बहाव इस तरफ है और आप भी इस तरफ ही तैर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड होगी क्या वो दुगनी नहीं हो जाएगी, मतलब कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी अनुसार मैंने कहा कि यदि यह तैराक या नाव किसी धारा के अनुकूल बह रहा है या अनुकूल तैर रहा है तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो b + w के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो है, अब इस धारा का बहाव आप बदल दीजिए, बहाव है इस तरफ, अब ये हो गया हमारा पूरा बाहुबली। धारा का जो बहाव है वो इस तरफ है और बाहुबली जा रहा है इस तरफ अपोजिट, तो आपको तैरने में दुगनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यदि हमसे सवाल कहेगा कि धारा के प्रतिकूल वह तैर रहा है, मीन्स दैट धारा के प्रतिकूल धारा अपोजिट साइड में बह रही है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो b - w। इसी कंसेप्ट का हम आगे अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाएंगे। धारा के अनुकूल s बराबर b + w और धारा के प्रतिकूल s बराबर b - w, और आगे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे। बस यही इसमें फॉर्मूला अकॉर्डिंग चीज़ें हैं और इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो हम आगे अब देर ना करते हुए s बराबर b + w कब, जब धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल b - w, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति की, तो आप कहेंगे सर सापेक्ष गति d1 है और इधर से d2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, d1 है d2 है, तो इसकी सापेक्ष गति हो जाती है d1 + d2। ठीक है, ये तो आपको अच्छे तरीके से है। और यदि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ये d1 है ये d2 है, तो इसकी सापेक्ष गति कितनी हो जाती है, d1 - d2। यहाँ तक चीज़ें आपको मैं अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। यदि आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप ये मानिए नाव और धारा आपके सामने कुछ भी नहीं है। बड़ा अनसुना सा चैप्टर लग रहा हो, मान सकता हूँ। ठीक है, तो हम अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने चीज़ें सीख ली, छोटा सा चैप्टर है, आज की क्लास में तो कम ही सवाल हो पाएंगे, लेकिन आगे आने वाली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात कीजिए। आ गया ना क्वेश्चन। एक नाव है धारा के साथ 21 किलोमीटर, तो मैंने आपको बताई स्पीड क्या लेंगे, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल b + w, क्योंकि धारा का भी इधर ही है बहाव और नाव का भी इधर ही है बहाव। और यदि इसका अपोजिट हो जाए और धारा जो नाव है, नाव इधर जा रही है और हमारी जो धारा है वो धारा का बहाव अपोजिट है, तो ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स डेट b - w। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। b + w बराबर 21 है, b - w बराबर 9 है, तो हमसे किसकी चाल पूछी है, तो आपके सामने पूछी है पानी की चाल है w, तो w की चाल हो जाएगी दोस्तों 21 में से 9 गए, कितने बचेंगे जल्दी बताइए, 12, और 12 मीन्स डेट 6। अब आपके सामने ये चीज़ें कैसे आएंगी, देखो इस कंसेप्ट को मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा, ये इतनी जल्दी कैसे निकल के आया। आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस इन दोनों को एक दूसरे से समीकरण को घटा देंगे। आपको घटानी तो आती होंगी भाई, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के कट जाते हैं। ठीक है, तो 2w बराबर हो जाएगा, ये दोनों जोड़े हैं तो 21 9 कितने हो जाएंगे, 21 और 9 कितने हो जाएंगे आपके सामने, 21 और 9 कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए, 30 हो जाएंगे, 30, और 21 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, w बिल्कुल हो गया, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 2w और 2w और 21 और 9 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इस चीज़ को आप यहीं पर सॉल्व करिए, बस आपको मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जब आपके सामने गुणनखंड ये वाली चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, चेंज नहीं है, तो आपको जो माइनस वाली वैल्यू है, जो w माइनस वाली वैल्यू है, आपके सामने क्या करना पड़ेगा,
जो माइनस माइनस वैल्यू है, एक काम करते हैं माइनस करते हैं, तो ये b और b ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2w बराबर हो जाएगा कितना, 21 में से 9 जाएंगे 12, तो w बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, यही कंसेप्ट आप सीखेंगे। यदि मैं यहाँ से बोट की स्पीड निकालूं तो बोट की स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का w माइनस का w कट जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 21 9 30, b बराबर हो जाएगा 15। और ये आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो यह इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आया क्या करा हमने, दोबारा से सीखते हैं। b प्लस डब्लू बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है क्योंकि अनुकूल चाल थी। b माइनस डब्लू बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि क्या थी, प्रतिकूल चाल थी। और प्रतिकूल चाल के अकॉर्डिंग जब हमने आगे बढ़ाया चीज़ों को, जब हमने आगे बढ़ाया तो दोनों को हमने एक दूसरे से माइनस कर दिया क्योंकि हमें w की वैल्यू चाहिए ना कि b की। तो b को हम काट देंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कट जाएगा, दोनों w और w प्लस के हो जाएंगे। 2w बराबर हो जाएगा 21 में से 9 घटेंगे 12, w बराबर 6। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ये कंसेप्ट इतनी स्पीडली क्यों बताया, क्योंकि भैया ये कंसेप्ट हमें सिखाया जाता है 6ठी और 7वीं क्लास में। अगर आपको अब भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो ये हम एडवांस मैथमेटिक्स में सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे टाइम को इसको वेस्ट नहीं करते हैं। 2 इक्वेशन सॉल्व करने का बस एक नॉर्मल सा तरीका होता है, उनको इक्वल कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ की बात कर रहे हैं तो आप भली बात ही जानते हैं क्या ले लेंगे हम, b प्लस डब्लू बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत की बात करते हैं तो b माइनस डब्लू बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल पूछी है, स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तैराक की चाल मतलब बोट की चाल है ना, बोट की चाल पूछी है। 2 इक्वेशन हैं। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें b की वैल्यू पूछी है ना, w को हमें काट डालना है बस। और काटने के लिए जब 2 इक्वेशन में 2 सेम चीज़ें होती हैं तो दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्या इन दोनों इक्वेशन में w के साइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप कहेंगे सर एक का प्लस है एक का माइनस है, इसका मतलब इन इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। जब हम इन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का यह कट जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b, और 2b बराबर 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20, मीन्स डेट b बराबर इसका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन आता है सर आपके समझ में, और आना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, बोर्ड पर आपको दिखेगा कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया है। क्वेश्चन में कहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ की बात करते हैं तो आप क्या लेंगे b प्लस डब्लू, जो कि दे रखा है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में बात की जबकि धारा की चाल, अब की बार में धारा की चाल दे रखी है, मीन डेट आप कहेंगे सर धारा की चाल w की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने कहा है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अब धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होती है भाई, ये नाविक की चाल ही तो होती है, ये तो है धारा के साथ, तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगी b माइनस डब्लू बराबर ये। क्वेश्चन में ये कहा है। अब क्वेश्चन में भाई b माइनस डब्लू की वैल्यू हमें चाहिए। b माइनस डब्लू की वैल्यू निकालने के लिए हमें w की वैल्यू तो हमारे पास में है 1.5, इसे तो यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन सर हमें b माइनस डब्लू की वैल्यू निकालने के लिए हमें b की भी तो वैल्यू चाहिए, किसी को बताना नहीं। अब b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो आप हल्का सा दिमाग लगाइए भाई, w की वैल्यू को हम यदि यहाँ पर रखें, इस इक्वेशन में रखें, 1.5 किलोमीटर को इसमें रखें, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें रखें, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी, पक्की बात। ठीक है, तो b
प्लस 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी 15 हो जाएगी। W की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखी, तो B की वैल्यू आप बताएंगे। 15 में से 1.5 गया तो कितने बचेंगे? 13.5, 13.5, 13.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे? 15 होते हैं। इतनी तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अब हमारे पास में आप गौर से देखिए, B की वैल्यू भी है, W की वैल्यू भी है। हमसे पूछिए B माइनस W की वैल्यू, निकाल देंगे सर B माइनस W की वैल्यू। B की वैल्यू क्या है? 13.5 और W की वैल्यू क्या है? 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब 13.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आते हैं क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी, समझना क्या है इसमें तो हम आंखें बंद करके क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आंसर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आप मुझे बता देंगे कि क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई? भाई क्लास ज़्यादा बड़ी होगी तो क्लास को हम यहाँ पे रोकें, और नहीं तो फिर आगे चलने दें, क्योंकि क्लास करने में आ रहा है मज़ा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाने में कितनी होगी? 40। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद में आगे क्लास को रोक लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में जाता है, तो धारा की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए। बताइए सर, बताइए भाई। क्वेश्चन ने कहा कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर, धारा के साथ की बात करें तो तैराक की चाल क्या होती है? आप कहेंगे धारा के साथ सर B प्लस W होती है, B प्लस W। अब चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, मतलब कि चाल होगी सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मीन डेट मैं यह कह सकता हूँ B प्लस W बराबर हो गया 6। पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन की बात करें, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में जाता है। सर 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत B माइनस W, 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो 8 बंडे 40, B माइनस W की वैल्यू आ गई 5। अब मैं इस सवाल को आगे तो बताने वाला हूँ नहीं आपको, क्योंकि आप हो चुके हो बिल्कुल निठल्ले, क्वेश्चन को करते नहीं हूँ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए। भैया धारा की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए, मीन्स डैट आपको W की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने दो इक्वेशन है, क्यों ना आप W की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई W की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी W की वैल्यू? जल्दी बताइए अब मुझे, है W की वैल्यू? भाई B प्लस W की वैल्यू आ जाएगी 6 × 36 6, और B माइनस W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, पक्की बात। तैराक की चाल ज्ञात करनी है, मीन्स डैट बोट की चाल ज्ञात करनी है, बोट की चाल ज्ञात करनी है। एक काम करते हैं, W की भी निकाल लेते हैं। W की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे एक दूसरे से, तो कितना हो जाएगा? B प्लस W बराबर 6, B माइनस W बराबर 5। दोनों को घटाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? B से B खत्म, 2W बराबर हो गया कितना? 6 में से 5 गया 1। इसका मतलब W बराबर हो गया 1/2, मीन्स डैट 0.5 हो गया। ठीक है, 0.5 हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5 हो गया। अब बात करते हैं B की वैल्यू निकालने की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में W की वैल्यू नहीं B की वैल्यू पूछी थी, क्योंकि उसमें पूछ रहा था धारा की तैराक की चाल। तो हमारे पास में B प्लस W बराबर कितना है? 6, B माइनस W बराबर कितना है? 5। अब आप मुझे बताइए B की वैल्यू कैसे निकालें? दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी प्लस, ये सेम रहेगा, ये भी प्लस, तो इसका मतलब W से W खत्म,
दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो 2b बराबर हो गया कितना, 6 और 5 11, और b बराबर हो गया 5.5। ठीक है, 5.5 इसका आंसर आ गया। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके जैसे पहले हुआ था हमारे साथ में वैसे ही आज हो जाए, इसलिए आज की क्लास का यह हो गया लास्ट क्वेश्चन। और हम इस क्लास में 4 क्वेश्चन कर गए, और आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी होगी क्योंकि पंखा चल रहा था, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रखी थी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, चीज़ों को एडजस्ट करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि चीज़ें फिर अच्छे तरीके से की नहीं जाती। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, क्या क्या सीखा आज की क्लास में हमने? बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर चला दिया नया, नाव और धारा, क्लास नंबर 1। एक क्लास और है जी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 12 से 13 क्वेश्चन करेंगे बस। 4 आज कर लिए, अगली क्लास में 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 14 क्वेश्चन कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है, और उसके बाद में इस चैप्टर से अगला शायद रेशो पार्टनरशिप कौन सा आता है? पार्टनरशिप ले लें, कौन सा ले लें, जल्दी बताइए। एवरेज, औसत ले लेंगे। ठीक है, औसत ले लेंगे। और उसके बाद में जल्दी जल्दी इन चैप्टरों को ख़त्म करवाइए, 3 से 4 चैप्टर रहेंगे, और उसके बाद में फिर हम एडवांस चलाएंगे एक तरफ से, है ना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।